कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो पीएनएसटी एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। क्या एक बारी फिर से पीएनएसटी के एग्ज़ाम के डेट में चेंजिंग आ सकती है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी पिछले तारीखों में, तो उस समय ये बताया गया था कि जो ANMTST 2024 की जो परीक्षा है उसमें संशोधन किया गया था 2 सितंबर, और वो 2 सितंबर की तारीख में भी परीक्षा की तारीख नहीं रखी गई, फिर से उसे संशोधित किया गया। उसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं पीएनएसटी के, यानी कि जो परीक्षा पहले 4 व 5 सितंबर को होनी थी, उस परीक्षा को अब संशोधित तिथि कर करके 9 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कई एक छात्र ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि एक बारी फिर से क्या पीएनएसटी के डेट में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर के पीएनएसटी के कोई अपडेट नहीं आए हैं। एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। आप सारे छात्र अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं 9 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा पीएनएसटी। इससे पहले आवेदन अपडेट विंडो 19 अगस्त 2024 को बंद हुई थी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक आयोजित की गई थी। नर्सिंग पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए मध्य प्रदेश वोकेशनल एग्ज़ाम मंडल यानी कि MPPEB द्वारा GNMTST जनरल नर्सिंग टेस्टिंग सिलेक्शन टेस्ट और PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जैसे BSc नर्सिंग का संचालन किया जाएगा। यह पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए होगा, वही इस पद को भर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के बताया जा रहा था कि जिसमें कि कुल जो सीटें थी वो 1040 सीट इसमें थी, और इसकी अब एग्ज़ाम की तैयारी सारे छात्र कर रहे हैं। तो इसी बीच में एडमिट कार्ड को लेकर के भी एक अपडेट आ चुकी है कि जहाँ पे पीएनएसटी के एडमिट कार्ड जो है उसको लेके ये अपडेट बताया जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर MP GNMTST और पीएनएसटी के एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा से केवल 7 से 10 दिन पहले ही एक्सेस किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी याद रखना चाहिए कि एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा, यानी कि आपको पर्सनली आपके एडमिट कार्ड को आपके मेल पे या आपके नंबर पे नहीं भेजा जाएगा। आपको खुद ऑफिशियल साइट पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है, वो आपके मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे पुट आउट करना होगा, तब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम सही तारीख में होगी तो उससे 1 सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट का बोलना है कि सर अभी तक हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या एक बारी फिर से पीएनएसटी के एग्ज़ाम में बदलाव हो सकता है? तो इस बात को लेके मैं आपको कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता हूँ, बट मुझे भी कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं कि 1-2 दिन की तारीख में आपके बदलाव आ सकते हैं। BSc नर्सिंग एग्ज़ाम जो पीएनएसटी के हैं 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जो है कि परीक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा अब esb.mponline.gov.in पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा होने वाली है वे सभी इस पेज की मदद से अपने अपने पीएनएसटी एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस लिंक के ऊपर में जाके अपने एडमिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं कि छात्रों के एडमिट कार्ड को जारी किया जा रहा है, उसके बाद अगर 9 सितंबर की तारीख में अगर आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा जो है 2 पाली में आपकी कंडक्ट की जाएगी। 9 बजे से 11 बजे तक का समय रखा गया है फर्स्ट पाली के लिए, और दूसरी पाली जो है 2 बजे से 4 बजे तक है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा की अवधि होगी, जिसमें हाईएस्ट स्कोरिंग जो होगी आपके एग्जामिनेशंस की वो 100 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं हम कि परीक्षा का जो शेड्यूल है वो किस किस शहर में आपके सेंटर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए परीक्षा का 9 केंद्र चयन किया गया है, जो कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन है। पीएनएसटी और GNMTST 2024 के लिए यही 9 शहरों के केंद्र आयोजित की जाएगी, यहीं पे आपकी परीक्षा।
एमपी में जो पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी के परीक्षा हो रहे हैं उसके पैटर्न आप सबको पता होंगे, आप सब उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न से उम्मीदवारों को एग्ज़ाम के कुल अंक, सेक्शन वाइज स्कोर, निगेटिव मार्किंग स्कीम और इफेक्ट एग्ज़ाम के लिए आवंटित कुल समय के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ विषय यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। 5 विषय यहाँ पे आपको आ रहे हैं, अंग्रेजी, भौतिक, बायोलॉजी, रसायन, जूलॉजी। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश के पेपर होंगे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और जूलॉजी के। यहाँ पे 30-30 अंक का कुल निर्धारण किया गया है कि एग्जामिनेशंस होंगे। छात्रों को एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या क्या अपने साथ सेंटर पे लेके जाना है, क्या कुछ वो अपने साथ सेंटर पे एग्ज़ामिनेशंस के टाइम पे ले जा सकते हैं, तो इस बात को लेके भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे दूं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अभी अनिवार्य है। यानी कि आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से और यहाँ पे आधार नंबर आपके पुट आउट होने चाहिए। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा का मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कोई आपका ऐसा फ़ोटो पहचान पत्र चाहिए जिसमें आपके फ़ोटो हो। मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक का चयन कर सकते हैं। उडाई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अगर किसी भी तरह से आपके फ़ोटो को मैच करने में कोई तरह की दिक्कत आती है तो आपको परीक्षा भवन में बैठने से वंचित रखा जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तक जो है उसमें विस्मृत मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब हो जाने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पात्र नहीं हो सकेंगे। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक, टैबलेट्स, सनग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। अगर इस तरह की किसी भी सामग्री के साथ आप पकड़े जाते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा परीक्षा भवन से उसी समय। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन प्राप्त क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल व्हाइट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा। यानी आपको एक काला कलर का बॉल पेन रख लेना है या एक पॉइंट पेन भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक जो आपके एडमिट कार्ड होंगे जो आपको मंडल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उस एडमिट कार्ड को आप लेमिनेट करवा के रख लेंगे, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब तक आपके परीक्षा का टाइम ओवर नहीं होगा आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से नहीं निकल सकते हो। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण यानी कि MPESB द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा से उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रभावित होगी, ठीक है। इसलिए आपको पेन पेपर आपके एग्ज़ामिनेशंस होने हैं। तो जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब बहुत जल्द ही आप सारे छात्रों के जो हैं वो एग्ज़ामिनेशंस के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगर एडमिट कार्ड आने में 1 से 2 दिन और देरी होती है तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप 7 दिन तक का इंतज़ार करें। परीक्षा से 6 से 7 दिन तक अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं पहले, तब आपके डेट बढ़ने के चांसेस हैं अथवा आपके इसी तारीख पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए